लाइफ लर्निंग में आपका स्वागत है। सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज में आज का टॉपिक है, क्या आत्मा पुनः अपने घनिष्ठों के मध्य आती है? जी हाँ, हर आत्मा अपने घनिष्ठ संबंधों के बीच ही जन्म लेती रहती है। यदि हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो चाहे वह रिश्ता माता पिता, संतान, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, नौकर, पड़ोसी या गुरु जैसा कोई भी हो, वह आत्मा अगले जन्मों में फिर हमारे आसपास प्रकट होती है। इस पुनर्जन्म का उद्देश्य हमें लाभ पहुंचाना, प्रगति कराना और अधूरे संबंधों को पूरा करना होता है। कई बार एक ही रिश्ता बार बार दोहराया जाता है, जैसे कोई पति पत्नी बार बार अलग अलग जन्मों में पति पत्नी ही बनते रहते हैं। कभी पति पत्नी बन जाता है, कभी पत्नी पति बन जाती है, और कभी दोनों पति पत्नी के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं। कई बार वही संतान फिर से संतान बनती है। कभी कोई पिता अगले जन्म में बेटा या भाई बनकर आता है, कभी कोई विश्वास पात्र नौकर मित्र बन जाता है, कभी पत्नी अगले जन्म में माता बन जाती है तो कभी बेटी बन जाती है। इसका अर्थ है कि वर्तमान जीवन में हमारे रिश्तेदार, मित्र या परिवारजन पहले भी किसी रूप में हमसे जुड़े हुए थे और आगे भी जुड़ते रहेंगे। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि रिश्तों का कोई स्थायी नाम या रूप नहीं होता। हर जन्म में आत्माएं नए नए आवरण, नए नए कवच ओढ़कर अलग अलग रिश्तों का रूप ले लेती हैं। असली रिश्ता केवल प्रेम और आत्मीयता का है, न कि नाम आदि का, जैसे माँ बाप, पति पत्नी आदि। यदि आत्मा का मकसद प्रेम और सहयोग है तो वह हर जन्म में किसी न किसी रूप में साथ रहती है और हमें आगे बढ़ाती है। अगर हम किसी से नफरत, अत्याचार, हिंसा, ईर्ष्या या दुश्मनी करते हैं तो उसका प्रभाव भी आत्मा पर छप जाता है। ऐसी स्थिति में अगले जन्मों में वही आत्मा हमारे आसपास आती है, लेकिन हमें दुख और कष्ट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई अपने बच्चों को बहुत सताता है, परेशान करता है, तकलीफ देता है, या अपनी पत्नी को मारता पीटता है, सताता है, या माता पिता का अपमान करता है, तो अगले जन्म में वही आत्मा किसी रूप में आकर उससे बदला लेती है। यह सब पूरी तरह कर्मफल के नियम के अनुसार घटित होता है। आत्मा स्वयं भी नहीं जानती कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन असल में यह पहले जन्मों के बोए हुए बीज मात्र है। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी इसमें अच्छी तरह काम करता है। संसार में हर कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है। संसार में हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। हमारी हर नफरत, अत्याचार, हिंसा, जलन और दुर्भावना का प्रतिफल हमें अगली बार जरूर भोगना पड़ता है। यह नियम क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन का है, जिससे कोई नहीं बच सकता। इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव इससे नहीं बच सकता। इसलिए हमें जीवन में बहुत सावधानी और जागरूकता से आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। कई बार पति पत्नी या अन्य रिश्ते केवल औपचारिक होते हैं, जिसमें कोई गहराई नहीं होती। ऐसे रिश्ते अगले जन्मों में दोहराए नहीं जाते, क्योंकि
उनमें आत्मीयता और प्रेम का भाव नहीं होता, आत्मीयता और प्रेम का अभाव होता है। केवल वही आत्माएं बार बार लौटती है जिनसे हमारा गहरा प्रेमपूर्ण और कर्मजन्य संबंध होता है। निष्कर्ष ये है कि आत्मा बार बार अपने घनिष्ठ और कर्म संबंधित लोगों के बीच जन्म लेती है। रिश्तों का असली अर्थ प्रेम और सहयोग है। नाम और भूमिका माँ, पिता, पति, पत्नी आदि अस्थायी है। नफरत, हिंसा और बुरे संस्कार अगले जन्म में दुख और बदले के रूप में लौटते हैं, जरूर लौटते हैं। जीवन का नियम क्रिया प्रतिक्रिया है। जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में प्रेम, करुणा और आत्मीयता रखनी चाहिए ताकि आत्मा का सफ़र सुखद और उन्नत हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमात्मा आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। इन्हीं मंगल और पवित्र भावना के साथ आपका ही अपना निर्वाणा लाइफ लर्निंग।